हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा गया है। 2024 के भी पेपर में आया था, 2023 के भी पेपर में आया था, 2022 के भी पेपर में आया था। ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को अभी तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको भी पता है आपके पेपर में 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो यही जो नंबर होगा आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा, आपको पासिंग मार्क दिलाएगा। ठीक है, तो 25 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में दिखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पिछले साल पूछा गया था। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है यशपाल, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है आपको भी पता होगा, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। दूसरा क्वेश्चन है कि आकाशदीप के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जयशंकर प्रसाद की हर एक रचनाओं को याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में पूछा ही जाता है, चाहे क्लास 10th में हो आप, चाहे क्लास 12th में हो। ठीक है, दोनों क्लासेस में पूछा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद की हर एक रचना आपको याद होनी चाहिए। तो आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की? अमृत राय, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही की जो रचना है वह अमृत राय ने की थी। किसने की थी? अमृत राय। शुक्ल युग की समयावधि क्या है, यानी कब से लेकर कब तक शुक्ल युग चला था? तो 1918 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, तो यानी दूसरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। 1918 से लेकर के 1938 तक शुक्ल युग की समयावधि थी। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है। पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था। तो याद रखिएगा, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो यह जो रचना है हरिवंश राय बच्चन की है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, या पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, या इनमें से कोई नहीं। तो नीड़ का निर्माण फिर जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। झूठा सच किस विधा की रचना है? ठीक है, विधा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाटक विधा है कि उपन्यास विधा है कि कहानी है या उपन्यास है, यानी सॉरी आत्मकथा है। ठीक है, तो झूठा सच जो है यह उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की? उपन्यास विधा की यह रचना है। सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। गुलाब राय हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या सरदार पूर्ण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ठलुआ क्लब के रचनाकार गुलाब राय हैं। कौन है? गुलाब राय। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल या सदल मिश्र। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां हैं। कौन है? इंसा अल्लाह खां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है? ठीक है, कफन को माना है कि ममता को माना है या इंदुमती या इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। किसे? इंदुमती को। इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास है कि यात्रा वृत्त है कि कहानी है या आलोचना है? तो उसने कहा था क्या है? कहानी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कहानी हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था यह कहानी विधा की रचना है। ईदगाह, नमक का दरोगा और पूस की रात के कहानीकार हैं। ये भी 2024 के पेपर में आया था। चाहे ईदगाह आपसे पूछ ले कि इसके कहानीकार कौन है, या नमक का दरोगा पूछ ले, या पूस की रात पूछ ले, तीनों जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद। और तीनों रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कभी ईदगाह से क्वेश्चन आता है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, कभी नमक का दरोगा से आ जाता है, कभी पूस की रात, इसलिए मैंने तीनों यहाँ पर लिख दिया है। तो तीनों के जो कहानीकार हैं वह प्रेमचंद हैं। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ये पता चलता है कि ये क्या है, किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। ठीक है, तो इस निबंध के निबंधकार कौन हैं? रामदास गौड़ हैं या श्याम सुंदर दास हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं या डॉक्टर नगेंद्र हैं? तो संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो हैं वह संस्कृति और सभ्यता के निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। शुक्ल युग के लेखक हैं कि द्विवेदी युग के लेखक है, या शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, या भारतेंदु युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे ही आपको पता चल जाएगा, शुक्ल लगाया मतलब शुक्ल युग के लेखक है। ठीक है, ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो शुक्ल युग के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गबन की विधा है, तो गबन जो है यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और यह किस विधा की रचना है, तो पहला ऑप्शन है नाटक, दूसरा एकांकी, तीसरा है उपन्यास और चौथा है कहानी। तो गबन किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद की रचना है और यह उपन्यास विधा की रचना है। कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या रामचंद्र शुक्ल। तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं कि प्रेमचंद हैं कि यशपाल हैं कि राजेंद्र यादव हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया है और आपको मैं बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है, इसलिए एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो यहाँ से याद रखिएगा, शेखर एक जीवनी क्या है, उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक जो हैं वो अज्ञेय जी हैं। ठीक है, अज्ञेय। अपनी खबर आत्मकथा है, तो देखिए यहाँ से विधा भी बता दिया गया है कि अपनी खबर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। और ये किसकी रचना है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है अपनी खबर। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, तो यह एकांकी विधा की रचना है। किस विधा की है, तो एकांकी विधा की रचना है भारत दुर्दशा। फिर सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र, दूसरा है यशपाल, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं देखना चाहता हूं कि किसको किसको आ रहा है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो लहरों के राजहंस के लेखक धर्मवीर भारती हैं, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैला आंचल के रचनाकार कौन है, मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जो है वह मैला आंचल के रचनाकार हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, रांगिया राघव हैं कि धर्मवीर भारती कि भगवती चरण वर्मा या मन्नू भंडारी हैं। तो शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार जो हैं वो कौन है, तो भगवती चरण वर्मा। याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा जो हैं वह शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है किस विधा की रचना है, तो नाटक है, और किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। रस मीमांसा के लेखक, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, पहला ही चैप्टर रामचंद्र शुक्ल जो मित्रता चैप्टर दिया गया है उसमें लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है रस मीमांसा। चिंतामणि भी इनकी ही रचना था। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, आत्मकथा है कि एकांकी है कि उपन्यास है कि रेखा चित्र है। ठीक है, तो परीक्षा गुरु जो है वो उपन्यास विधा की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2500 क्वेश्चन आपको अभी तैयार कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को अभी तैयार कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।